तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपको रेलवे के एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, उसके लिए एक छोटा प्रयास आपको बताने जा रहे हैं, जो कि अगर आप करते हो तो एग्ज़ामिनेशन में आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है? तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल के माध्यम से आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में, एक मीडियम स्टूडेंट कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करता है, उसका परेशानी और क्या-क्या तैयारी करने के दौरान मेहनत करता है, वो सब आपको बताते जाएँगे, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो भाई, कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, चाहे वो रेलवे ग्रेजुएट लेवल हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, उसमें सिर्फ़ मेहनत ही नहीं काम आता, ठीक है? कुछ स्ट्रैटेजी भी काम आता है, कुछ तौर-तरीका भी हमको बदलना पड़ता है, अच्छा तौर-तरीका करना पड़ता है, तब जाके हम एग्ज़ाम में सक्सेस होते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन कुछ-कुछ मार्क्स के लिए छूट जाते हैं। और दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि 1-2 साल ही तैयारी किए, आराम से एग्ज़ाम क्रैक करके नौकरी करना स्टार्ट कर दिए। तो कुछ चीज़ होता है जो दोनों को में अंतर उत्पन्न करता है, दोनों की तैयारी में अंतर उत्पन्न करता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बहुत तेज़ है उसी का नौकरी होता है, ऐसा भी नहीं है। इस एग्ज़ाम में क्या है, सतत प्रयास, लगातार प्रयास और एक वे में प्रयास जो भी करेगा उसका ज़रूर नौकरी होगा। देखो, नौकरी क्या है कि कोई बहुत तेज़ है, वो भी अच्छे से प्रयास कर रहा है तो उसका 1 साल 2 साल में होगा। जो थोड़ा मीडियम है उसको 3 साल लगेगा, लेकिन नौकरी ज़रूर लगेगा। हाँ, यही है कि आपको राइट पाथ पे चलना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि एग्ज़ामिनेशन की जब हम तैयारी करते हैं तो हम लोगों को यही पता नहीं रहता कि किस तरह से तैयारी करना है, बस लग जाते हैं और जो व्यक्ति बहुत दिनों से तैयारी कर रहा होता है उसी के साथ हम लोग लग जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो जिसका कि तैयारी अच्छा हुआ रहता है वो फटाक से नौकरी ले लेता है। जिसका तैयारी अच्छा नहीं रहता है वही हमको गाँव में या कहीं भी आपको दिखेगा, जिसके साथ हम लोग बह जाते हैं। तो इस वजह से जो वो जिस तरह से तैयारी करता है हम लोग भी उसी तरह से करने लगते हैं, और फिर वही होता कि जैसे उसको 2-4-5 साल लगा, आपको भी वैसे ही 2-4-5 साल लगेगा, क्योंकि तैयारी तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। ठीक है? तो कुछ बात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ-कुछ जो कि आप करो, क्योंकि ये जो रेलवे का एग्ज़ाम है, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो जाए पहले या इंटर लेवल पहले हो जाए, कम समय है और लास्ट टाइम में ये आपको करना चाहिए। तो क्या हम बताने जा रहे हैं वो है ये, कि देखो, अभी के टाइम में तो आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ मार्च बचा है। हो सकता है अप्रैल मिड तक में इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए, तो आपके पास मार्च बचा है। तो मॉक टेस्ट तो आप ज़रूर लगाओगे। तो मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, चाहे वो ऑफलाइन लगा रहे हो या ऑनलाइन, अभी आपको ऑनलाइन ही लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। या तो मोबाइल है, टेक्स्ट बुक का आप खरीद लो, ठीक है? टेक्स्ट बुक का आप खरीद लो, आप आराम से 1 साल तक 600-700 में देगा, 1 साल तक आपका रहेगा। किसी भी एग्ज़ाम का आप करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है? टेक्स्ट बुक आपको लेना चाहिए, बाकी बात आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसका लेते हो। तो आपको उसके लिए करना क्या है कि एकदम एग्जामिनेशन का माहौल बन क्रिएट करना है अपने घर में, चाहे जहां भी देते हो, या फिर नजदीकी कोई जगह है जहां पे खाली आपको मिला हुआ है वहां जाके देते हो। एकदम एग्जामिनेशन का माहौल क्रिएट करना है। कैसे माहौल क्रिएट करना है? जैसे ही आप एक टाइम फिक्स कर लो डेली, कि हमको जैसे एग्जाम एग्जाम जब भी होता है तो या तो 10 बजे से स्टार्ट होता है, तो आप भी क्या करो कि 10 बजे से एकदम फिक्स कर लो कि हमको 10 बजे से एकदम एग्जाम देना ही देना है। एकदम माइंड को मेकअप कर लो, ठीक है? 10 बजे से एग्जाम देना है। एग्जाम के 1 घंटा पहले कोई भी बंदा क्या करता है, या तो आप करंट देखते हो या फिर ये मैथ्स का कुछ फॉर्मूला देख लेते हो, या जो इंपॉर्टेंट रहता है 1-2-3 घंटा पहले वो करते हो। तो अभी करो क्या कि एग्जामिनेशन जैसे स्टार्ट होगा, ठीक है? उसके पहले 1 घंटा मैथ्स का फ़ॉर्मूला या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें 1-1 घंटा वो थोड़ा-थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। फिर एकदम अच्छे तरीके से नहा-सुना के एकदम बैठ गए। ऑनलाइन अगर है तो ऑनलाइन करो, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन करो। मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन ही करना चाहिए। एकदम माहौल बना के पक्का जो टाइमिंग है एग्ज़ामिनेशन के अकॉर्डिंग 3, 4, 5, 6 पेज और पेन लेके एकदम आराम से बैठ गए और ऑनलाइन बनाना स्टार्ट कर दिए। जैसे एकदम पक्का टाइम जैसे क्रिएट होता है, एकदम पूरा माहौल बना के, ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट लगा रहे, कोई बुला दिया तो उसमें चले गए। घर में भी बोल देना है, या फिर कहीं रूम लेके रह रहे हो तो अपने पार्टनर को बोल दो कि नहीं, अभी मेरा मॉक टेस्ट है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। एकदम पक्का उतना टाइम तक मॉक टेस्ट दो। फिर मॉक टेस्ट जैसे दे दिए तो आपको पता चल ही जाएगा कि स्कोर कितना आया। स्कोर कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं कि स्कोर कम आ गया तो आप तुरंत बेचैन हो गए कि अरे यार हम मॉक टेस्ट नहीं लगाएँगे, हमको ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। एकदम बेचैन नहीं होना है। देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है धैर्य, ठीक है? धैर्य और सतत प्रयास जो भी करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसका आराम से 1 साल लेट ही होगा नौकरी, बहुत अच्छे तरीके से नौकरी हो जाता है। तो वो आपको करना है कि आराम से एकदम एग्जामिनेशन का टाइम एकदम सेट कर दो, कि 10 बजे से डेली हमको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट एकदम आराम से लगाओ। मॉक टेस्ट लगाने के टाइम में जो भी परेशानी क्रिएट होता है उस चीज़ को, जैसे मॉक टेस्ट खत्म होगा, लिख लेना कि हमको ये परेशानी होता है। मैथ्स बनाने में कुछ फार्मूला भूल रहे हो तो वो भी आप समझ जाओगे, या फिर रीजनिंग बनाने में कुछ दिक्कत हो रहा है, या जीके में कुछ जाना हुआ चीज़ छूट रहा है तो वो भी समझ लेना,
ठीक है। तो यहाँ जब डेली आप इस तरह से करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाओगे 1 महीना 1.5 महीना के बाद, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपका जो गलती है, आपका जो कमजोरी है, वो आपको पहले से पता रहेगा कि मेरे को ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देखो एक चीज और आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे करने के लिए, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि एग्जामिनेशन का उसके अंदर एक डर रहता है कि एग्जामिनेशन का डर इतना बेकार रहता है कि जैसे एग्जाम में जाओगे आपका दिमाग कभी कभी ब्लैंक हो जाता है, जाना हुआ क्वेश्चन नहीं बन पाता, आपका स्पीड कम हो जाएगा, या फिर क्वेश्चन मतलब गुना भाग कर रहे हो वो गलती हो जाएगा, बहुत सारा चीज गलती होने लगता है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो सही से नहीं हो रहा है तो आपका टाइम टेकन बढ़ जाएगा। ठीक है, उसको दूर अगर आपको करना है तो उसका यही एक हल है। क्या हल है कि आप एक टाइमिंग बैठा लो अभी से, एकदम पक्का टाइम कि 10 बजे से मेरे को मॉक टेस्ट देना है, तो एकदम आराम से तैयार होकर बैठ गए, मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट में जो भी मार्क्स आया उसको एक पेज में लिख लेना है कि फर्स्ट डे मॉक टेस्ट में हमको 65 मार्क्स आया, इतना सही हुआ, इतना गलती हुआ। फिर जो सही हुआ, जो गलती हुआ और जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को एक बार पूरे क्वेश्चन को फिर से देखना कि क्या और इसमें आपसे बन सकता था क्या। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से कुछ गलती हो जाता है, तो आप ध्यान देखना कि क्या और क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्या गलती हुआ है, किस चीज पे फोकस करेंगे तो वो मेरा ठीक हो जाएगा। जैसे मॉक टेस्ट आप एक लगा रहे हो और उसका कुछ देर के बाद तुरंत करोगे तो तुरंत ही जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर उसका एनालिसिस कर लेना, और फिर आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे और सब कुछ पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ जो प्रॉब्लम क्रिएट इसमें हो रहा है तो वो दूर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जरूर करना। एक चीज ये बहुत, जैसे ही 40 सेट्स आप कंप्लीट कर दोगे देखना आपको बहुत फायदा होगा। कट ऑफ कुछ भी जाए, देखो आपको एक बार लास्ट में एक बार बता देते हैं कि कट ऑफ आपको 65 भी मार्क्स आ रहा है तो वो एक्चुअल में ये नहीं है कि आप एग्जाम में भी जाओगे तो 65 आ जाएगा, हो सकता है वो 75 में भी क्रिएट हो जाए। क्यों, बहुत ऐसा टाइम होता है लास्ट मोमेंट में जो आप पढ़ के गए वही एग्जाम में आ गया। मेरे साथ बहुत सारे एग्जाम में हुआ कि हम सुबह में करंट पढ़ के गए, 8 करंट लड़ गया और मेरा आराम से सिलेक्शन हो गया। ठीक है, और वही सब चीज हो सकता है। जैसे अभी आप करंट तो पढ़े नहीं होगे, पिछला जो करंट देता होगा उसमें आपका गलती हो जाता होगा, तो करंट जैसे आप पढ़ के गए एग्जाम में 10-12 करंट पूछा और 12 करंट आपका सही हो गया, तो सोचो कि आपका सिलेक्शन होने का चांसेस एकदम बढ़ गया। इसलिए कुछ भी मार्क्स आ रहा है, 65, हाँ 30, 35, 40 आ रहा है तो उसमें अच्छा स्कोर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 60, 65 इस तरह से मार्क्स आ रहा है तो आप सोचो कि एक ट्रैक पे हो, आप अभी से मेहनत एकदम जारी रखो। 5 घंटा पढ़ रहे हो तो उसको 10 घंटा में कन्वर्ट कर दो, 10 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो और लगातार करते रहो। हाँ, यूट्यूब पे चाहे इधर उधर ज्यादा भटकना नहीं कि कुछ इस टीचर का देख लिए, मैथ्स का कोई वो चैप्टर देख लिए, मैथ्स का किसी इस टीचर का मैथ्स का देख लिए और फिर बनाने लगे, तो वैसा करोगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आप एक बुक ले लो, लगातार उसको करते रहो और इतना बार करते, जैसे एक बार आप 10 चैप्टर आपको करना है, 10 चैप्टर हो गया, फिर से वही 10 चैप्टर को जितना रिपीट करोगे उतना याद रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मैथ्स आगे बनाते जाते पीछे भूलते जाते, या जीके आगे बनाते जाते उसको भूलते जाते। तो मैथ्स के लिए हम बता दें कि 50-100 क्वेश्चन का एक चैप्टर रहता है। अगर 4 दिन में आप वो चैप्टर या 2 दिन में एक चैप्टर बनाते हो या 3 दिन में बनाते हो तो फिर से 3 दिन, जैसे एक बार हम लोग बना लिए कोई नया चैप्टर, ठीक, तो उसमें हम लोग क्या सीखे हैं, अभी सीखे ही है, ठीक है, उसको कैसे बनाना है, तो और फिर तुरंत हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में चले जाते हैं। तो जो सीखे हैं उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो तो हम लोग किए नहीं, तो इंप्लीमेंट जब करोगे नहीं, कोई चीज मान लो साइकिल चलाना भी सीखे हो, लगातार साइकिल चलाओगे नहीं तो आज सीखे फिर छोड़ दिए, फिर तो तुमको भूलना ही है। हम लोग क्या करते हैं कि वैसे मैथ सीखे उस चैप्टर का, फिर नेक्स्ट चैप्टर में चले जाते हैं, फिर उस चैप्टर को सीखते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में चले जाते हैं, तो रिपीट तो बहुत दिन के बाद होगा ना। लेकिन आपको करना क्या, आज मैथ बनाए इसको सीखे, फिर से एक बार रिपीट करना, हर चैप्टर को तुरंत में 2 बार रिपीट करते जाओ, देखना आपको बहुत चीज दिमाग में रहेगा, चाहे वो जीके हो चाहे वो रीजनिंग हो, कोई भी हो। और रेलवे के स्टूडेंट हो, रीजनिंग को नेग्लेक्ट करके नहीं चलना मेरे भाई, रीजनिंग को लेके चलना, क्योंकि रीजनिंग लेके चलोगे आपको ये नहीं किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाएगा, तो आपका एक अच्छा स्कोर हमेशा रहेगा ताकि आप सिलेक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और इस एग्जाम से, रेलवे के एग्जाम से रिलेटेड जो भी बुक है वो हम टैग कर देते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे करंट अफेयर हो, वो वीडियो में टैग करते हैं। जरूर वो बुक अगर आपको लगे कि लेना चाहिए तो जरूर वहां से आप खरीद सकते हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे को ऐसा लगता है कि आप इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा सपोर्टिव चीज सीखोगे। हो सकता है हम मैथ्स रीजनिंग जीके पढ़ा नहीं रहे, लेकिन आपको इतना तरीका बता देंगे कि वो पढ़ने से कम नहीं रहेगा। ठीक है।